एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। बात करें आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्या है ऑब्जेक्टिव। कड़बक के रचयिता कौन है। कड़बक के रचयिता कौन है, तो आपको मालूम होगा कि कड़बक के रचयिता कौन है, मालिक मोहम्मद जैसी। तो जैसी जैसी कहाँ पर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया। देखिए, मालिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है दोस्तों, तो साहित्य लहरी जो जिनकी रचना है वो सूरदास की है। किनकी, सूरदास की साहित्य लहरी रचना है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि कविता वाली के रचनाकार कौन है। कविता वाली के रचनाकार कौन है। देखिए, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है पूरा बिहार बोर्ड यानी कि जितना भी बुक से, कड़बक से यानी पोइट्री से भी और प्रोज से, दोनों से लिया गया है। तो कविता वाली के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, तो कविता वाली के रचनाकार तुलसीदास है। इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो भूषण है। कौन, भूषण। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि गुलरौजी जी की कहानी उसने कहा था कौन है। देखिए, उसने कहा था कि कहानी के राइटर कौन है, तो मतलब कौन है, गुलेरी जी। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका पूरा नाम है। उसने कहा था कि राइटर है। तो देखिए, उसने कहा था कि जो गुलेरी जी हैं किस शहर के भीड़ में भरे बाजार से शुरू होती है। किस शहर के भरे भीड़ बाजार से शुरू होती है, उस कहानी में बताया गया है फ्रेंड्स। तो इसके से अमृतसर, अमृतसर बारे में उसने कहा था, अमृतसर के शहर के बारे में चर्चा की गई है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भारतीय सिपाहियों को किनके साथ संघर्ष करना पड़ा था। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। किनके साथ भारतीय सिपाहियों को संघर्ष हुआ था फ्रेंड्स, तो किनके साथ हुआ था। देखिए, जर्मनी के साथ हुआ था। किनके साथ, जर्मनी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि जयप्रकाश नारायण जी 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण जी 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश जी जेल गए थे, किस आंदोलन के लिए, तो वे छात्र आंदोलन किए थे, इसलिए वो जेल गए थे 1974 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, यह संपूर्ण क्रांति से लिया गया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम है, तो हर्षुदयाल है। कौन, हर्षुदयाल। हर्षुदयाल किनके पिता का नाम है, तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या है कि रेणुका किनकी रचना है। रेणुका किनकी रचना है फ्रेंड्स, तो रेणुका जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किनके, रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका रचना है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, मालती के पति का नाम महेश्वर था। क्या था, महेश्वर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि कहरानामा किसकी कृति है। कहरानामा जो है वो किसकी कृति है फ्रेंड्स, आपको यह बताना था। कहरानामा किसकी कृति है, तो ये जो कृति है वो किनकी कृति है, मालिक मोहम्मद जैसी की कहरानामा कृति है। इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि साहित्य लहरी किनकी रचना। साहित्य लहरी किनकी रचना, यह क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो सूरदास की है। कौन सी, सूरदास की ही साहित्य लहरी रचना है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि सूर काव्य के तीन प्रधान विषय, सूर काव्य के तीन प्रधान विषय कौन कौन है दोस्तों, तो कौन कौन है फ्रेंड्स, तो देखिए विनय भक्ति भी है और वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार जो है वो सूरदास के तीन काव्य है, मतलब तीन विषय है सूरदास के। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बजाय कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास के माता का क्या नाम था, तो हुलसी था। क्या था, हुलसी। इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय कि कविता वाली किसकी रचना है। कविता वाली किसकी रचना है, तो किनकी रचना है कविता वाली, तो किनकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अभी तक हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, ये तो गेस किए हम, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना लेखक का नाम से ही रहता है। लेखक का नाम, लेखक का नाम से आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर का। और जन्म तिथि, अगर आप लेखक का नाम अगर याद कर लेते हैं, जन्म, मृत्यु और उनके बारे में थोड़ा जीवनी पढ़ लेते हैं, तो आपको कम से कम 20 नंबर पर तो कोई नहीं रोक सकता इसको लाने में। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय कि ध्रुव स्वामी किसने लिखा है। ध्रुव स्वामी किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो ध्रुव स्वामी जो है ना वो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ध्रुव जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन लिखा गया, तो ध्रुव स्वामी लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय कि इंदु का प्रकाशन प्रारंभ है। इंदु का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था बस, तो इंदु का प्रकाशन पूछा गया है, तो कब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु वो कैसी हुई थी फ्रेंड्स, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी कार की दुर्घटना से हुई थी, यानी कार एक्सीडेंट से हुई थी। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बजाय कि बिखरे मोती कहानी संग्रह, बिखरे मोती किनकी कहानी संग्रह, तो बिखरे मोती जो है वो किनकी कहानी संग्रह है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह है। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बजाय कि दूसरा सप्ताह किसने लिखा था। दूसरा सप्ताह किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो जो दूसरा सप्तक है वो किसने लिखा था, रघुवीर सहाय लिखे थे। कौन, रघुवीर सहाय। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बजाय कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि संचय का संधि विच्छेद होगा। संचय का संधि विच्छेद आपका पूछा गया है, तो देखिए विद्या प्लस विद्यालय का संधि विच्छेद तो हो जाएगा विद्या धन आलय, पर संचय का संधि विच्छेद कैसे होगा, तो संचय का संधि विच्छेद भी वैसे ही होगा, सेम, सम प्लस चय, सम धन चय। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें की वजह यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथोचित का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, यथा धन उचित हो जाएगा, यथा धन उचित। इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। देखिए पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अब ऐसे ही अगले वीडियो में हम गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।